प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पेपर आपको पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकल का पोर्शन, जिसमें अभी तक अपन ने उच्चावच निरूपण की विधियाँ मैं आपको पढ़ाई थी पिछली क्लासेस में, जिसमें अपन ने सबसे पहले शंक्वाकार पहाड़ी बनाई मैंने आपको, फिर उसके बाद पठार, फिर उसके बाद कटक, समान ढाल बनाया अपन लोगों ने, उसके बाद असमान ढाल मैंने आपको समझाया, और तीव्र ढाल और सोपानी ढाल ये अपने हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब अपन कर रहे हैं दो ढाल मैं आज आपको समझाऊंगी, अवतल ढाल और एक उत्तल ढाल। जो अवतल ढाल है कॉनकेव स्लोप, और दूसरा मैं आपको आज समझाऊंगी उत्तल ढाल। तो पहले अवतल ढाल समझते हैं, उसके बाद उत्तल ढाल समझेंगे। तो अवतल ढाल, तो पहले तो अपन देख लेंगे अवतल ढाल क्या होता है। अवतल ढाल को अगर मैं आपको रफ में बना के बताऊं कि जो अवतल ढाल है वो इस तरह से बीच में से अंदर की तरफ धंसा हुआ इस तरह से आता है। तो ये तो होता है अवतल ढाल कि इसका बीच वाला पोर्शन कैसा है, इस तरह से अंदर की तरह है अवतल ढाल। और उसके बाद मैं दूसरा उत्तल ढाल आपको पढ़ाऊंगी। तो उत्तल ढाल क्या होता है बच्चों, ये बीच में से उभरा हुआ। तो ये जो बीच में से उभरा हुआ है ये तो है उत्तल ढाल, और ये जो है ये है अवतल ढाल, ये है अवतल ढाल। तो पहले अपन अवतल ढाल बनाएंगे, उसके बाद उत्तल ढाल। अब वही जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की आपको ऐसे रेखा ले लेनी है, और कम से कम भी 13 या 14 सेंटीमीटर मैंने आपको इस तरह से बताई थी। आपको स्केल से नाप के लेना है। अब बनाना चालू करते हैं अपन अवतल ढाल। वापस सबसे पहले अपन ए और बी रेखा खींच लेंगे, जिसके अलाउंग अपन को समोच्च रेखाएं खींचनी है। अब इसकी समोच्च रेखाएं किस तरह से बनेगी आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा, नीचे वाला भाग इधर, ये अगर अपन देखें ये वाला भाग, कि इसमें बीच वाला भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अब इसमें ये इस तरह से इधर 2-3 पास आएंगी समोच्च रेखाएं, बस ये आपको ध्यान रखना है। इस तरफ की समोच्च रेखाएं 2-3 पास आएंगी, फिर उसके बाद दूर जाएगी, फिर एक दूर जाएगी, और उसके बाद फिर एक दूर जाएगी। अब इसको अपन यहीं से अगर कट कर लेते हैं, और ये नीचे वाला जो इसका भाग है वो मिटा देते हैं। ये पूरा मिट गया। एक मिनट, दोबारा इसको मैं बना देती हूँ आपको। ये 2-3 यहाँ पे ये पास बनेंगी, उसके बाद ये एक दूर चली गई, फिर उसके बाद ये एक दूर और आ गई, और एक दूर यहाँ पे और आ गई। बस इसमें ये ध्यान देना है कि शुरू की जो 3-4 रेखाएं हैं ये एकदम पास हैं, जैसे ये तीनों पास आ रही हैं। इसमें एक और बना देती हूँ मैं आपको, ये 4 आप एकदम पास बना लीजिए। अब ये हो गई सबसे आखिरी वाली 100 मीटर, उसके बाद ये 200 मीटर, 300 मीटर, ये 400 मीटर, और अगर लिखने की जगह नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ये 500 मीटर, इसके बाद ये 600, और ये लास्ट वाली 700 मीटर। अब यहाँ पे अपन को 700 मीटर तक जाना है। अब ये थोड़ी सी इसमें जगह कम पड़ रही है, तो मैं इसको थोड़ा और लंबा इसको ले लेती हूँ, थोड़ा सा और इसको बड़ा अपन कर लेते हैं।
थोड़ा सा और इसको क्या किया मैंने, बड़ा किया। इस तरह से और इसको यहाँ पे लाके जोड़ देना है। अब वापस वही जो पहले अपन ने बनाया था जिस तरह से, यहाँ पे सबसे नीचे 0, फिर उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 मीटर। हिंदी में लिख रहे हो तो आप हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में, METRES, मीटर्स। अब ये जो 100 की रेखा है इधर, जो कंटूर है, उसको यहाँ नीचे 100 तक लेके आना है। खंडित रेखाओं की सहायता से स्केल से नापते हुए इसको यहाँ 100 के सामने लाके छोड़ देना। फिर ये दूसरा वाला है 200, 200 की समोच्च रेखा है, इसको यहाँ 200 तक लेकर आना है। फिर उसके बाद है ये 300 की, ये अपन 300 तक आ गए। फिर उसके बाद ये देखिए ये पास पास हैं 400, ये हो गया आपका 400 के सामने तक ये 400, फिर ये 500, ये एकदम पास है, फिर ये 600 की आई और उसके बाद ये 700 की, यहाँ 700 के सामने ले आए। अब इसको किस तरह से बनाना है, सबसे पहले इसको अपन ने यहाँ से यूँ सीधा ज्वाइन किया और ये देखिए ये इस तरह से ये नीचे आ जाएगी। तो ये जो इसकी आकृति है ये वाली जो इधर, तो ये बीच में कैसी हो रही है, अंदर से अंदर की तरफ जाते हुए हो रही है। अब ये कैसे हो रही है कि ये जो 4 समोच्च रेखाएं 1 2 3 4 ये बिल्कुल पास पास है, इस वजह से एकदम से नीचे आया। और ये जो 300 200 और 100 हैं ये दूर दूर है। अब वापस वही इसको जो बनाने का तरीका है, यहाँ पर अपन लिखेंगे सेक्शन अलोंग AB, सेक्शन अलोंग AB, ठीक है। उसके बाद वापस इसमें क्या करना है, अपन को कलर करना है। कौन सा कलर करना है, ब्लैक कलर ही करना है। मैं आपको ब्लू से समझा रही हूँ, लेकिन आप जो फाइल में बनाएंगे ये आपको ब्लैक स्केच पेन से करना है। इसको पूरे को इस तरह से शेप देते हुए ये पूरा आपको ब्लैक कर देना है। तो ये बन गया अवतल ढाल, बीच में से अंदर है। इसके बाद अपन बनाएंगे उत्तल ढाल। तो इसको पूरा इस तरह से ब्लैक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक करते हुए, तो ये आपका बन गया अवतल ढाल। अब जो शीट में बनाना है, मैंने आपको ये बच्चों ये समझाने के लिए यहाँ पे ये इतना बड़ा बड़ा अवतल ढाल या कॉनकेव स्लेब लिखा है, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है। जब आप इसको फाइल में बनाओगे तो जो फाइल में आप बनाओगे कि जैसे आप ये आपकी शीट है इसमें आप बना रहे हो, तो ये 2 मैंने बताया कि एक शीट में आपको 2 बनाने, एक आपका ये बना और एक आपका यहाँ ये बना। तो इसके बीचों बीच आपका यहाँ पे ये हेडिंग आ जाएगा। जैसे मैं इसको समझाऊँ, या अगर ये वाला आपका है शीट में आपका बना हुआ है, तो आप कम से कम इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ के और यहाँ पे आपको लिख देना है, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में कॉनकेव स्लोप और हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में। तो ये हो गया अपना कॉनकेव स्लोप या अवतल ढाल। इसके बाद अब नेक्स्ट समझाती हूँ आपको उत्तल ढाल। उत्तल ढाल,
उत्तल ढाल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स स्लोप। कॉन्वेक्स स्लोप, उत्तल ढाल। अब कॉन्वेक्स स्लोप जैसे मैंने अभी पहले आपको समझाया, कॉन्वेक्स स्लोप कैसा होता है, बीच में से ही उभरा हुआ। ये जो इसका भाग है कि बीच में से उभरा हुआ है, इस वजह से इसको कहते हैं उत्तल। आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर अवतल लेंस और उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो बीच में से उभरा हुआ है वो उत्तल, और जो बीच में से धंसा हुआ है वो जो पहले अभी पढ़ा वो अवतल। ये अवतल और ये उत्तल। अब अपन उत्तल ढाल बनाते हैं, किस तरह से बनेगा। वापस वही, आप लगभग 10 सेंटीमीटर की सीधी रेखा, और ये आप लगभग 13 सेंटीमीटर की मैंने आपको बताई थी, या 14 सेंटीमीटर की, जितनी भी आप खींचो। इस तरह से ये बन गया। अब वही सेक्शन अलोंग ए बी, यहाँ पे मैंने ए बी लिखा। अब अपन को वही समोच्च रेखाएं खींचनी है। तो पहले तो क्या बनाया था, अवतल ढाल। तो अवतल में तो क्या थी, शुरू में पास पास थी, और ये है उत्तल ढाल, ये उससे अपोजिट है। अब इसमें क्या ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पर तो ये दूर है, यहाँ पर ये दूर समोच्च रेखा आ रही है, और उसके बाद ये लगभग आपकी 3 पास पास में बनेंगी, 3 या 4 ये बना लीजिए। वापस वही जो बनाने का तरीका है, 0 से स्टार्ट किया, सॉरी पहले यहाँ पे लिख लीजिए आप। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि ये सबसे बाहर वाली कितने की है, 100 मीटर। उसके बाद ये 200, फिर इसके बाद 300 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर ये 500 मीटर, और ये 600 मीटर। अब इसमें आप 600 मीटर भी बना सकते हो, 700 मीटर तक भी जा सकते हो, और 500 तक भी, है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर मैंने 600 तक बनाया है और अगर आप 500 तक बनाना चाहें तो आप 500 तक भी बना सकते हो। अब वापस इसमें वही नीचे अपन लिखेंगे 0, फिर उसके बाद 0 के बाद यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करें 100, ये बराबर की दूरी लेनी है आपको, 200, फिर उसके बाद 300, 400, 500 और 600। वापस वही काम करना है खंडित रेखाओं में। ये जो 100 है ये यहाँ पे 100 तक सामने लेकर आना है। फिर उसके बाद ये 200 का है तो इसको यहाँ 200 तक लाना है। फिर ये 300 का है तो ये यहाँ 300 तक आ गया। फिर ये 400 का है तो ये यहाँ 400 तक। अब क्या है, 400 और 500 में बहुत अंतर है, बहुत दूर है मतलब, तो 500 का कहाँ रह जाएगा, ये 500 के सामने यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद ये 600 ये ऊपर रहेगा। अब देखिए इसकी शेप किस तरह से आती है, इस तरह का ये बनाना है अपन को उत्तल ढाल। अब यहाँ से तो ये उभरा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ऊपर से लेंगे और यहाँ पे ये इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये जो बीच, ये जो भाग है ये देखिए बीच में से क्या सा आ गया, उभरा हुआ, बीच में से ये उभरा हुआ। वापस वही यहाँ बीच में क्या लिख देंगे, सेक्शन अलोंग ए बी, सेक्शन अलोंग ए बी। ए बी लाइन है लेकिन पूरा नहीं आएगा इसलिए आप क्या लिख दीजिए, सेक्शन अलोंग ए बी। अब वापस वही इसको अपन को क्या करना है, पूरा की पूरा ये वाला जो भाग है ये अपन को पूरा कलर कर देते हैं इसके अंदर इस तरह से। बहुत सफाई से आपको बड़े वाले स्केच पेन से ये कलर करना है, मोटे वाले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत ध्यान से इस तरह से। तो ये बन गया आपका अवतल ढाल। तो आज 2 ढाल अपन ने समझे,
उत्तल ढाल और अवतल ढाल। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि ये जो भी स्थलाकृति है उसका अगर मीनिंग आपको समझ आ जाता है, जैसे उत्तल क्या होता है या अवतल क्या होता है। जैसे उत्तल में क्या है, बीच वाला भाग ये उभरा हुआ है, तो बीच वाला भाग उभरा हुआ है तो अपन को पता होना चाहिए कि ये यहाँ जो है क्या होगा, एकदम से ढलान नीचे उतरा है। तो ये जो ढलान नीचे उतरा है तो इधर की जो समोच्च रेखा है यहाँ जो अपन ने बनाई है, ये 100, 200, 300, 400 एकदम पास पास है, तो यहाँ की समोच्च रेखाएं पास पास आएंगी और इधर की दूर आएगी, ठीक है। और अवतल ढाल जो पहले बनाया था, अवतल ढाल जो यहाँ बनाया था, इसको देखिए, इसमें क्या है, शुरू की ये वाली पास पास समोच्च रेखाएं और ये वाली दूर है। तो ये देखेंगे कि ये अवतल बनाया, इसमें क्या है, यहाँ ये पास पास समोच्च रेखाएं आई हैं, यहाँ पे ये पास पास आई हैं और इधर जाके दूर हो गई। तो दोनों का अगर आपको चित्र दिमाग में आ जाए, अवतल और उत्तल, तो आप इजीली इसको बना सकते हो। तो ये अवतल ढाल और उत्तल ढाल दोनों एक शीट में आपके बन जाएंगे। अब नेक्स्ट स्थलाकृति मैं आपको अब अगली क्लास में समझाऊंगी।